भारत में गणेश उत्सव भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है। यह 10 दिनों तक चलने वाला हिंदू धर्म का पौराणिक पर्व है। युगों युगों से गणेश उत्सव का आयोजन होता आ रहा है। उत्सव के प्रमाण हमें सातवाहन, राष्ट्रकूट तथा चालुक्य वंश के काल से मिलते हैं। गणेश उत्सव को मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने राष्ट्र धर्म और संस्कृति से जोड़कर एक नई शुरुआत की थी। मराठा शासकों की दौर से उत्सव के इस क्रम को जारी रखा गया है, जिसके बाद पेशवा राजवंशों ने गणेश उत्सव को व्यापक स्तर पर मनाए जाने का क्रम शुरू किया। क्योंकि गणेश जी पेशवाओं के कुलदेवता थे, इसी कारण इस समय गणेश जी को राष्ट्रदेव के रूप में दर्जा प्राप्त हो गया था। पेशवा वंशजों के बाद ब्रिटिश हुकूमत के दौर में सन 1892 तक गणेश उत्सव केवल हिंदू घरों तक ही सीमित था। सन 1857 की क्रांति के बाद घबराकर अंग्रेजों ने 1894 में इतने कड़े कानून लागू किया, जिसे वर्तमान में धारा 144 कहते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के इस कड़ी धारा के लागू किए जाने के बाद से किसी भी स्थान पर 5 भारतीय से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते थे। सरल शब्दों में कहें तो सार्वजनिक आयोजन ना हो। यदि कोई ब्रिटिश अधिकारी उनको इकट्ठा देख लेता तो इतनी कड़ी सजा दी जाती थी कि जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको कोड़े से मारा जाता था और उनके हाथों से नाखूनों को नोच लिया जाता था। ब्रिटिश हुकूमत के इस कड़े कानून के कारण गुलाम भारतीयों में भय व्याप्त हो गया था। लोगों में अंग्रेजों के प्रति व्याप्त भय को खत्म करने तथा इस कानून का विरोध करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव की दोबारा शुरुआत की। शुरुआत होने के शनिवार वाड़ा में गणेश उत्सव के आयोजन को बड़े स्तर पर मनाकर किया गया। सन 1894 के पूर्व तक गणेश उत्सव को लोग घरों में ही मनाते थे। पुणे के शनिवार वाड़ा में वर्तमान समय में भी हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। तिलक जी ने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि अंग्रेज पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। कारण कानून के हिसाब से अंग्रेज पुलिस सिर्फ राजनीतिक समारोह में उमड़ी भीड़ को ही जेल में डाल सकती थी, धार्मिक समारोह में उमड़ी भीड़ को नहीं। तिलक जी द्वारा शुरू की गई पहल के बाद पूरे 10 दिन 20-30 अक्टूबर 1894 तक पुणे के शनिवार वाड़ा में गणपति उत्सव मनाया गया। प्रतिदिन लोकमान्य तिलक भारतीयों को उद्बोधन देने के लिए किसी बड़े क्रांतिकारी को आमंत्रित करते थे। 20 तारीख को बंगाल के सबसे बड़े नेता बिपिन चंद्र पाल तथा 21 तारीख को उत्तर भारत के लाला लाजपत राय वहां पहुंचे। इसी प्रकार चापेकर बंधु भी वहां पहुंचे। वहां 10 दिनों तक इन महान नेताओं के उद्बोधन होते थे। सभी भाषणों का मुख्य आधार यही होता था कि हम भारत को अंग्रेजों से आजाद कराए। गणपति जी हमें इतनी शक्ति दे कि हम स्वराज्य लाए। दूसरे वर्ष यानी वर्ष 1895 में पुणे में 11 गणपति स्थापित किए गए। इसी प्रकार संख्या को बढ़ाते हुए अगले साल 31 और अगले साल ये संख्या 100 पार कर गई। जिसके बाद से गणेश उत्सव के कार्यक्रम ने मंच और पंडालों का रूप ले लिया। धीरे धीरे पुणे के नजदीकी बड़े शहरों जैसे अहमदनगर, मुंबई, नागपुर आदि तक गणपति उत्सव फैलता गया। प्रति गणपति उत्सव पर लाखों लोगों की भीड़ जमा होती थी। उत्सव में आमंत्रित नेता उनमें देश प्रेम के भाव जागृत करने का कार्य करते थे। इस प्रकार का प्रयास सफल हुआ और लोगों के मन में देश के प्रति भाव बढ़ने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को एकजुट करने में इस प्रयास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1904 में लोकमान्य तिलक जी ने अपने भाषणों में लोगों से कहा था कि गणपति उत्सव का मुख्य उद्देश्य आजादी हासिल करना है, स्वराज्य हासिल करना है, देश से अंग्रेजों को भगाना है। बिना स्वराज्य के गणपति उत्सव का कोई औचित्य नहीं है।